नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों के कहने पर ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे लगातार फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लगातार ये पूछा जाता है कि सर, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जो जारी होने वाला था वो कब तक होगा और इसका पेपर क्या इसी साल हो जाएगा या फिर अगले साल होगा। तो ये तमाम प्रश्न जो आपके अंतःमन में जो कौतूहल मचाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जिज्ञासा होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाएं। वो तमाम चीज़ें आप लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके सामने एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित होता हूँ, जिसमें आपके सारे जो शंकाएं हैं वो दूर करने की कहीं ना कहीं भरसक प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, मैं आपको सर्वविदित ये कर दूं, जैसे कि आप सभी को ये ज्ञात था कि भैया इसका जो परीक्षा का जो आयोजन होने वाला था, जो आपके एलटी भर्ती के पश्चात जब आपने देखा था प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हुआ था, तो उसमें आपकी स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा थी और साथ ही उसके बाद विषयवार परीक्षा आयोजित होनी थी, फिर जाके आपका मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होना था। तो इसके अंतर्गत कुछ अभ्यर्थियों को, आज थोड़ा सा रूटली बोलूँगा, इसको समझने का प्रयत्न करें। कुछ अभ्यर्थियों को जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा थी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो चाहते थे कि भैया प्रारंभिक परीक्षा ना होते हुए सिर्फ विषयवार परीक्षा ही आयोजित हो तो बेहतर हो। एक तो पदों की संख्या नगण्य थी, उसमें भी बहुत से अभ्यर्थियों, कुछ ही ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं, कुछ ही अभ्यर्थियों के 10-20 अभ्यर्थियों के माध्यम से रविंद्र जुगरान जी को विज्ञापन दिया गया। इस भर्ती परीक्षा का रद्द कराने का मांग उठाई गई थी और साथ ही इस भर्ती परीक्षा से स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा को क्या करते, निरस्त कर दिया जाए ऐसी मांग उठी थी। और साथ ही कहा जा रहा था कि इसमें सिर्फ विषयवार ही क्या हो, आपकी परीक्षा का आयोजन हो। और सरकार ने भी समय रहते, अगर मैं कहूँ, जैसे कि आपका अप्रैल में जो 27 अप्रैल को जो पेपर होने वाला था, तो उसके कुछ ही एक मंथ पहले ही कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि पहले इसमें कहा गया था कि भर्ती परीक्षा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, नहीं होगी। फिर बच्चे दुविधा में थे। फिर उसमें स्पष्ट तौर पर भी आयोग द्वारा भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अब यहाँ पर से स्कैनिंग भर्ती परीक्षा हटा दी गई है और साथ ही इस भर्ती को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और अब नया विज्ञापन यहाँ पर जारी होने वाला था। अब जितने भी बच्चे मैं जो कह रहे जा रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करेगा, तो एक तो बड़ी मुश्किलों से आपकी जो वैकेंसीज निकली थी, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही थी। आज के दिन में अगर मैं बात करूं, जब ये 2024 में जो प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन था, उस समय मान लीजिए एक अनुमानित मैं कहूँ अगर 100 बच्चों ने उस समय फॉर्म भरा होगा, तो आज ये विज्ञापन अगर आता है तो वो 100 अभ्यर्थियों से 175 अभ्यर्थी वहाँ पर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि 75 अभ्यर्थी उसमें कंपटीशन देने के लिए आपके सामने खड़े हो गए। तो जितनी भर्ती लेट होगी उतना अधिक पीछे से फौज आएगी अभ्यर्थियों की, वो भी चाहेंगे कि हमारा भी सिलेक्शन हो, हम भी तैयारी करें। तो सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं उन अभ्यर्थी को समझता हूँ जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से तो भर्ती आई थी और उसके उपरांत इस भर्ती को निरस्त करने का कार्य करा। और अगर निरस्त नहीं होती तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे थे, विज्ञापन आया था, आप अपने हिसाब से तैयारी में फुल तैयारी आप लोगों की थी। बहुत से अभ्यर्थियों को कोचिंग ज्वाइन की थी, बहुत से अभ्यर्थियों को उसमें आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ। फिर जैसे स्कैनिंग भर्ती परीक्षा हटेगी कर फिर मानसिक दबाव हुआ, मानसिक उत्पीड़न कहीं ना कहीं आप लोगों का हुआ। और साथ ही ये अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आयोग ने भी सिलेबस क्या देगा, किस तरीके से होगा, ये नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें अभी भी अधर में लटकी पड़ी हैं। और जैसे कि कार्मिक विभाग से फाइल आपके निदेशालय स्तर पर आ गई है और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पटल से आयोग को अभी फाइल सुपुर्द नहीं हुई है, जिससे कि आयोग को अगर वो अध्याचन मिलेगा तो आयोग उसके आधार पर ही क्या करेगा, अपनी जो विज्ञापन है वो प्रकाशित करेगा।
अब ये लेके चली है कि ये भर्ती परीक्षा जिन अभ्यर्थियों के द्वारा इसे लटकाने का कार्य कर रहे थे, आज वो भी ये समझ रहे होंगे कि यार वो जो अभ्यर्थी चाह रहे थे कि भैया इसका रिजल्ट अप्रैल को 27 अप्रैल को इसका पेपर हो जाए और फिर आप लोग अपनी मुख्य परीक्षा का ये लेके चले कि अनुमान इसी ही साल आपका ये जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है ये संपन्न हो जानी थी। अब ये लेके चले कि ये भर्ती कहीं ना कहीं लटकते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप लोग जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप लोग शांतिप्रिय तरीके से एक संविधान के दायरे में रहते हुए अपने हकों के लिए अगर सरकार आयोग के पास जाइए, शांति आप निदेशालय स्तर पर जाइए, मुख्यमंत्री से मिलिए और शांति आपके जितने भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कीजिए इस भर्ती को विज्ञापन जारी करने के लिए। यदि ये लेके चले कि ये विज्ञापन अगर ये लेके चले कि आपके पास 18, 20, 25 दिन आपके पास बचे हैं, अगर ये 20-25 दिनों में अगर आपका विज्ञापन आ गया तो ये विज्ञापन आपको देखने को मिले, अन्यथा ये विज्ञापन आपके लटक जाएगा। अब क्यों में लटक जाएगा? क्योंकि आपको ये भी पता है कि अभी पंचायत चुनावों का परिसीमन होने जा रहा है और पंचायत चुनावों का भी यहाँ पर तिथि घोषित कर दी गई है। कहा गया है कि भैया ये जुलाई में ये भर्ती ये क्या बोलते हैं जुलाई में आपकी ये पंचायत चुनावों का ये तमाम चीजें होना शुरू हो जाएगी। अगर जुलाई में हो जाएगी तो ये लेके चलिए कि हम प्रदेश भर में आपकी जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं और जब तक उसकी रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पूरे प्रदेश में क्या रहेगी? आचार संहिता रहेगी। ये लेके चले कि 2 महीने तो ये आपकी आचार संहिता रहेगी, क्योंकि उसमें आपके जिसमें ये आचार संहिता लगेगी उनके ट्रेनिंग होगी और उनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही फिर आपके पोलिंग बूथों को बनाया जाएगा। बहुत ढेर सारे के लेके चले कि 2 से 2.5 महीना आपके यहाँ पर लग जाएगा। तो इस दौरान जब आचार संहिता प्रदेश भर में लग जाएगी तो इस दरमियान कोई भी नया विज्ञापन नहीं निकलेगा। अब ये लेके चलो अब विज्ञापन नहीं निकलेगा। अगर ये लेके जुलाई में अगर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये लेके चलो सितंबर मिड वीक तक अगर आपका फिर जाके विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इस साल तो कतई भी आपकी ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होने वाला। ये जो होगा ये अगले साल ही जाएगी। ये लेके चलेगी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में लंबे समय के लिए चलेगी, क्योंकि आप लोग अपनी रणनीति किस तरीके से बनाते हैं, आप पढ़ोगे भी किस आधार पे पढ़ोगे, आयोग कौन सा सिलेबस देगा, किस आधार पे देगा, इसमें क्या क्राइटेरिया रखेगा, क्या इसमें आईआईटी की तरह क्या सीडीपी को ऐड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि प्रवक्ता में तो 2 क्या होते थे पेपर होते थे, जिसमें पहले की प्रारंभिक परीक्षा निकालनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वो आपके साथ ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब यहाँ पर एलटी का पैटर्न भी आ सकता है, जिस तरीके से एलटी का था उसमें आपके तर्क संगत या कहें सीडीपी का पोर्शन यहाँ पर दिया जा सकता है। निश्चित रूप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी प्रकार की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी, जहां पर आपको 50 नंबर के ये लेके अगर 150 नंबर का पेपर भी होता है तो 100 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्ट का रख दिया जाएगा और 50 नंबर का आपका जो सीडीपी या तमाम अन्य चीजें हैं तो वो भी रखी जा सकती है। इसकी उम्मीद भी सर्वाधिक रूप में है। और साथ ही ये लेके चले कि ये लंबा समय गया और आप लोग बड़ी ही दुविधा में हो किस तरीके से चीजें चल रही थी। पहले आप अपने ट्रैक पर चल रहे थे कि हाँ पेपर हो जाएगा, तो कम से कम आपको ये महसूस तो होता है यार चलो हमने प्रारंभिक परीक्षा दे दी है, उसके बाद उसकी परीक्षा का रिजल्ट कब घोषित होगा उसका वेट करते हो और साथ ही उसके बाद अपनी मुख्य परीक्षा के लिए भी आप क्या होते प्रयत्नशील रहते या उसकी तैयारी में। अब ना आप मुख्य परीक्षा में ही बैठ सकते हो ना ही प्रारंभिक परीक्षा। अभी उस प्रवक्ता भर्ती का कहीं ना तुक है ना जड़ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो मैं जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों को 15 जुलाई से पहले ही क्या है आपको सरकार के या फिर आयोग के पास जाना है और अधिक से अधिक संख्या में अपनी बात रखिए और साथ ही सचिवालय में जाइए और निदेशालय स्तर पर जो उच्च अधिकारी हैं उनसे शिष्टाचार भेंट कीजिए और उनसे इस भर्ती विज्ञापन को निकालने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। बहुत ढेर सारे ऐसे ग्रुप बने हैं जो इस तरफ बहुत ढेर सारे कार्य कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी इसमें पद बढ़ोतरी के संबंध में लगे हुए हैं। अब पद बढ़ोतरी होगी नहीं होगी वो अलग मुद्दा है। पहले तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ये विज्ञापन को रिलीज कर दिया जाए और ये विज्ञापन निकल जाए। पद वृद्धि होती है तो आप सभी लोगों को उसका बेनिफिट होगा। बहुत से ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुपों से मैं भी जुड़ा हूं जहां पर लोग इस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए आर्थिक तौर पे भी सहायताएं कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूं। तो कहीं ना कहीं जब तक आप
अब आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर, अगर आपको प्रवक्ता भर्ती के अंतर्गत अपना स्थान बनाना चाहते हो या अपना ये चाहते हो कि आप प्रवक्ता के अंतर्गत मेरा सिलेक्शन हो, तो आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शिष्टाचार तरीके से एक संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए आप निदेशालय में जाइए, उच्च अधिकारियों से मिलिए, वार्तालाप कीजिए, आयोग जाइए, कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाइए, तब जाके आपके ये लेके चलिए कि अब आचार संहिता लगने से पहले ये विज्ञापन को आपको जारी कराना चाहिए। यदि आप लोग सक्रिय नहीं हुए तो ये लेके चलिए कि अभी तो आपका ये विज्ञापन देखने को नहीं मिल जाएगा, जब ये आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके ही बाद आपको प्रवक्ता का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो बहुत से अभ्यर्थी देंगे कि इसमें नई क्या बात है। अब नई क्या बात है, अब ये लेके चले कि आप कितना समय आपको वेट करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं, आप लोगों की अपेक्षाएं की गई हैं और साथ ही आप लोगों के कहीं ना कहीं बेरोजगारों को हमेशा कहीं ना कहीं छलने का कार्य हमेशा किया गया। अगर कोई भी भर्ती परीक्षा आती है तो वो भर्ती परीक्षा न्यायालय के शरण के अंतर्गत चली जाती है और न्यायालय में ही वो पेंडिंग हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आप लोग सोच लीजिए कि एलटी भर्ती परीक्षा को हुए इतने लंबे समय हो गया है और अभी तक वो भर्ती परीक्षा भी पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ क्लियर नहीं हुई है। न्यायालय से अभी तक वो बाहर नहीं है। पिछली दफे आपने देखा होगा कि कोर्ट ने कह दिया था कि इन अभ्यर्थियों को, जो 1300 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देते हैं, फिर जाके उसमें एक रीट फिर लग गई, फिर वो स्थगित हो गई। अब ये लेके चले कि इतने लंबे समय से, मान लीजिए 2024 में उन्होंने पेपर दिया, 24 से लेकर अभी ये देख लीजिए 1 साल होने को जा रहा है। अब जुलाई में, अब देखिए कितना महीने हो गए हैं और दिन रात वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ना धूप देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देख रहे हैं, संघर्ष है अपने हकों के लिए, वो प्रयासरत हैं और जल्द ही उनको नियुक्ति मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाने होंगे और ये लेके चलिए कि डेफिनेटली ये जो भर्ती है ये भी न्यायालय के अंतर्गत जाएगी, किसी न किसी तौर पे जाएगी। अगर कहें कभी अगर आंसर की अगर प्रारंभिक परीक्षा होती तो आंसर की में हो गया, अगर कहीं पर किसी को अच्छा नहीं लगा तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के द्वारा इस भर्ती परीक्षा को लटकाया गया था, आज वो लोगों को और अधिक इस भर्ती परीक्षा को रिलीज करने के लिए, पदों की बढ़ोतरी के लिए मांग करनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। और जो अभ्यर्थी ऐसा कर रहे हैं उनके पक्ष में आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस भर्ती परीक्षा को जल्दी से जल्दी रिलीज करिए। और बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, जिस तरीके से आप लगातार इस क्षेत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे थे और आपने ये भी कहा था बीच में कि जो कार्मिक विभाग से निदेशालय स्तर पर ये जा चुकी है। एक बार आप खंडवाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भी छात्र हितों को हमेशा अपने प्राथमिकता दिए। एक बार आपसे भी निवेदन है कि आप निदेशालय स्तर पर जाकर ये प्रवक्ता भर्ती में क्या चीज़ें हो रही है, कब तक ये विज्ञापन है, आप भी इस पर एक बाइट अवश्य दीजिए। क्या ये कब तक होगी ये बता दीजिए। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं कम से कम उनको एक राहत मिलेगी, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो तमाम चीज़ें। दोस्तों अभी तो ये लेके चले कि अगर ये लेके चले कि आचार संहिता से पहले आ गया तो आ गया, नहीं था नहीं आएगा। ये लेके चलोगे 2026 में ही आपका पेपर होगा, उससे पहले नहीं। और नियुक्ति की बात करें तो 2027 तक ये जाएगा और कोर्ट कचहरी इसमें होगा तो 2027 से पहले आपको नियुक्ति किसी भी हाल में नहीं मिलनी है, इतना ध्यान रख लीजिए। अगर ये जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा जो विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि भैया इसमें प्रारंभिक परीक्षा को हटा दी, स्कैनिंग हटा दी, अगर ये ससमय हो जाते तो लेके चलो 2026 में आपको नियुक्ति मिल जाती है। देखिए कुछ लोगों की वजह से सारे लोगों को भोगना पड़ रहा है और ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उस पर पानी डालिए और जो चीज़ें होनी है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे। यदि संतुष्ट होंगे तो इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।